जी नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशलन एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है ब्रह्मोस। आजकल बहुत सुर्खियां बनी हुई हैं कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए। कभी सुर्खियां बनी थी कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए। आपको याद होगा कि दिल्ली में शीला दीक्षित की जब सरकार थी उन दिनों प्याज के दाम इतने बढ़ गए कि सरकार गिर गई। तो कब तक आलू प्याज टमाटर गोभी बैगन के पीछे भागते रहेंगे माय डियर। लॉकडाउन के दौरान तो शराब के दाम बहुत बढ़ गए थे, 50% से 75% तक। क्या किसी को आपने देखा नालियों में बहाते, धरना प्रदर्शन देते? नहीं ना। कहां से कुबेर के खजाना खुल गए थे इन शराबियों के पास शराब खरीदने के लिए। तो कब तक इन स्थानीय मुद्दों पर लोगों को उलझाए रखेंगे। थोड़ी सी राष्ट्र के विषय में सोचिए, देश के विषय में सोचिए। आज चाइना जैसे भूमि चोर, चिंदी चोर देश बॉर्डर पर दांत गड़ाए हुए खड़ा है। हमारे सैनिक दिन रात -डिग्री ठंडे में वहां पर उनसे टक्कर ले रहे हैं। ऐसे कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं जो उनके बाहुबल को बढ़ाते हैं? उनमें से एक है ब्रह्मोस, जिसके विषय में आज अपनी जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ब्रह्मोस एक सुपर क्रूज मिसाइल है, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे क्रूज मिसाइल क्यों कहा जाता है? क्रूज मिसाइल प्रायोगिक मिसाइलों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो कम ऊंचाई से तीव्र गति से अपनी क्षमता दुश्मन के लक्ष्य को भेदने में सफल होते हैं। ब्रह्मोस में एक खासियत दी गई है, ये 10 मीटर की ऊंचाई से अपने लक्ष्य को तीव्र गति से भेदने में सक्षम है, इसीलिए इसे क्रूज मिसाइल कहा गया, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा? दो देशों के नदियों के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा। रूस के मस्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसे ब्रह्मोस कहा गया। इसके निर्माण में लगभग 20 करोड़ रुपया खर्च होता है। इसे दो देशों ने मिलकर के बनाया, भारत और रूस ने। भारत के भारतीय रक्षा अनुसंधान परिषद एवं संगठन ने और रूस के एनपीओ मशीनो स्ट्रोओनियो ने संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया। इसकी वजन लगभग 2.5 टन है और इसकी मारक क्षमता की दूरी लगभग 300 किलोमीटर तक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी भी मौसम में दाग सकते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फीला हो, धुंध हो, कोई भी मौसम हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सेनाओं में ये सबसे घातक और खतरनाक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर और गति आवाज की गति से 3 गुना अधिक है। ये अपने लक्ष्य को भेदने में बेहद सक्रिय रहता है। इसे आराम से सुखोई जैसे विमान, अब तो राफेल भी देश में आ गया, से लॉन्च किया जा सकता है। इसे हवा से भी मार कर सकते हैं, इसे जमीन से भी इससे मार कर सकते हैं और पानी में यानी जल से भी। तो जल, थल, नभ तीनों स्थानों से इसका प्रयोग दुश्मन पर किया जा सकता है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने में ये माहिर है, क्योंकि जिस लक्ष्य पर यह जाता है उस लक्ष्य पर करीब 1200 यूनिट ऊर्जा को निकालता है और लक्ष्य को धुआं धुआं कर देता है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज और बताना चाहता हूं, यह मैन्यूरेबल तकनीकी से भी लैस है। अब आप जानना चाहेंगे मैन्यूरेबल तकनीकी क्या है? प्रायः मिसाइल को जब लक्ष्य पर भेजा जाता है तो वो सीधे उसे लक्ष्य पर जाकर गिरता है। कभी अगर लक्ष्य दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे या कहीं इधर उधर अपने स्थान से हट गया तो वह मिसाइल निष्फल हो जाता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए ब्रह्मोस में मैन्यूरेबल सिस्टम लागू किया गया। यह वह सिस्टम होता है जब मिसाइल को छोड़ा जाए उसके बाद भी वो यदि अपने लक्ष्य से भटक गया, जिस लक्ष्य पर छोड़ा गया, यदि वो लक्ष्य दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी चला गया तो इस मिसाइल को अपने मनमाफिक दिशा में घुमाया जा सकता है। इसी को मैन्यूरेबल सिस्टम कहते हैं। अब ब्रह्मोस में ये सिस्टम लगाया गया है। इससे इसकी मारक क्षमता और प्रभावी हो जाती है।
फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मानिए कि आपको 300 किलोमीटर रेंज तक इसको छोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि आप बनारस में बैठे हैं और लखनऊ में इसे कोई पॉइंट पर बनाना है। कोई पॉइंट वहां बना लीजिए, जैसे सुखी मन शिक्षक, तनाव मुक्त विद्यार्थी एक पॉइंट हो गया। वहां आपको ब्रह्मोस छोड़ना है और वो पॉइंट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी अपने लक्ष्य से हट गया, तब भी आप छोड़े जाने के बाद ब्रह्मोस को उस पॉइंट पर ले आकर के निशाना साध सकते हैं और उसे भेज सकते हैं। ये इतना ताकतवर सिस्टम इसमें लगाया गया है। एक बात और, आने वाले दिनों में जो इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है, उसे बढ़ाकर 600 किलोमीटर करने की तैयारी हो रही है, जिसमें ब्रह्मोस 2 के नाम दिए जा रहे हैं। मगर इसमें किसी दूसरे देश का सहयोग नहीं मिल पाएगा। ये भारत स्व तकनीकी से इसको लॉन्च करेगा। ऐसा इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल तकनीकी नियंत्रण संघ जो था, परिषद, उस पर रसिया ने हस्ताक्षर किया हुआ है और इस पर हस्ताक्षर करने वाला देश किसी दूसरे देश की मदद 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले मिसाइल पर ही कर सकता है। यदि वह देश 300 किलोमीटर से अधिक तक की मिसाइल की मारक क्षमता लॉन्च करना चाहे तो वो मदद नहीं करेगा। इसलिए रूस हमारा 300 किलोमीटर से अधिक की मिसाइल बनाने में मदद नहीं कर सकता। बहरहाल एक स्वदेशी तकनीकी से ब्रह्मोस 2 बनने की बात आ रही है। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मोस आज भारतीय वायुसेना, स्थल सेना, जल सेना का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है, जिसे सुपर पावर क्रूज मिसाइल नाम दिया गया है। ये रडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी मारक क्षमता बेहद तीव्र है। आवाज से 3 गुना तेज इसकी गति है। इसकी वजन लगभग 250 टन और इसकी जो सटीक लक्ष्य को भेदने की क्षमता है वो बेहद मैन्युफैक्चरेबल तकनीकी से लैस है। इस तरह ब्रह्मोस रूस के मदद से बनाई गई एक क्रूज मिसाइल हमारे देश में बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है, जिसकी काट न तो चीन के पास है, न तो पाकिस्तान के पास है, न ही किसी अन्य देश के पास है, अमेरिका को छोड़कर। इसलिए चीन की घबराहट लाजमी है और इस तरह से अनेक और ब्रह्मोस बनाने और लॉन्च करने की प्रक्रिया में भारत तीव्र गति से गतिशील है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।